नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएसआई क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे आप सभी को उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित सारी जानकारियां प्रदान की जाती हैं। यथा समय पर मैं आप सभी को अपडेट देता रहता हूं। तो साथियों, चूंकि आप सभी के बहुत सारे प्रश्न हमें व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट में, टेलीग्राम पे इत्यादि माध्यमों से प्राप्त होते रहते हैं, आप सभी प्रश्न हमेशा मिलते रहते हैं। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि जब थोड़े प्रश्नों की संख्या अधिक हो जाती है तो मैं सोचता हूं कि आप सभी को एक वीडियो बना करके आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे दूं, जिससे कि आगे आने वाले सभी छात्र छात्राएं और आप सभी अपने भ्रम को दूर करके जो सही चीजें हैं उनकी जानकारी यथासमय प्राप्त कर सके। तो इसी क्रम में मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आप खुद समझदार हैं, मुझे लाइक कमेंट शेयर करने की जरूरत है नहीं। आपकी इच्छा होगी तो करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक, तो चलिए हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। देखिए, ये कुछ बिंदु हैं आप सभी के समक्ष, इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। नए सत्र में प्रवेश कब होगा, किन विषयों या कोर्स में प्रवेश होगा, उसके बाद परीक्षा कब से होगी, परीक्षा तिथि कैसे पता करें और एकल विषय परीक्षा कब से होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नए सत्र में प्रवेश कब होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अभी सत्र चल रहा था जुलाई वाला सत्र 31 दिसंबर तक चला है। ठीक, 31 दिसंबर तक चला है। उसके बाद जो आपके एडमिशन है वह बंद हो गए हैं जुलाई सत्र में। अब हो रहा था कि सर ये जो जनवरी वाला सत्र है, जनवरी वाला सत्र कब तक चलेगा। जनवरी वाला सत्र जो है 17 में डाल दीजिएगा। ठीक, जनवरी वाला जो सत्र है वह आप यह जान लीजिए कि आरंभ हो गया है। ठीक, सोमवार से जो आपका ये सोमवार बीता हुआ है, यानी कि 2-3 दिन पहले से आपके जनवरी सत्र में प्रवेश आरंभ हो गए हैं। चूंकि इसकी जानकारी मुझे 1 महीने पहले थी, जिन्होंने मुझसे पर्सनली संपर्क किया था व्हाट्सएप पे, उनको मैंने पहले ही बता दिया था कि जनवरी सत्र में जो प्रवेश है इस बार यूजी और पीजी में नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि यूजी पीजी में प्रवेश नहीं होगा। हमने कहा कि आप मेरी बात पर भरोसा रखिए, मेरी बात हुई है परीक्षा नियंत्रक जी से। उन्होंने खुद कहा है परीक्षाएं की वजह से इस बार यूजी पीजी में एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उनका कहना था सर आप कोई प्रूफ दीजिए, तो मैं रिकॉर्डिंग तो वायरल करूंगा नहीं। ठीक है, तो जब तक सबूत होता नहीं है तब तक कुछ कहना भी बेकार है। क्योंकि आपको जानकारी है, लेकिन जानकारी को दबा के रखिए। क्योंकि अगर आप शेयर भी करेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप कैसे कर सकते हैं, प्रमाण दीजिए। और होना यही है और यही हुआ भी है। तो यही बात करेंगे कि नए सत्र में प्रवेश कब से है। तो नए सत्र में प्रवेश आपके आरंभ हो चुका है। ठीक, यानी कि अगर हम कह लें तो 2 मार्च से नए सत्र में प्रवेश आरंभ हो चुका है। ठीक, अब बात करेंगे कि किन विषयों का कोर्स प्रवेश होगा, जो मैं बता रहा था आपको। तो इस बार चूंकि आपका जनवरी का सत्र आरंभ हो गया है 2 मार्च से, और आपके जुलाई का सत्र जो है वह 31 दिसंबर तक चला है। इतना लेट चलने के कारण जुलाई सत्र इस बार यूजी और पीजी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन इस बार फिर नहीं होंगे। पिछले बार जैसे एडमिशन नहीं हुआ था, इस बार एडमिशन नहीं हुआ। क्योंकि 1 महीने पहले हमने बताया कि परीक्षा नियंत्रक जी से बात हुई थी, उन्होंने खुद कहा था कि यूजी पीजी एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अब रिकॉर्डिंग वायरल करने से अच्छा है कि जब आपके खुद ही आपको पता हो गया होगा, जब आप साइट विजिट करेंगे तो वहां पर जब आप देखेंगे एडमिशन के लिए तो आपको यूजी पीजी कोर्स नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको क्या दिखेगा, सिर्फ आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में इस बार प्रवेश होगा जनवरी सत्र में। इसी बार किस पे प्रवेश होगा, सिर्फ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में। अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट मतलब, डिप्लोमा मतलब आप जानते हैं, सर्टिफिकेट मतलब कि एकल विषय। क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा मांग है टीजीटी और पीजीटी के लिए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एकल विषय में, एकल विषय का होता है सीसी का होता है सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इसको बोलते हैं। अगर आपको मान लीजिए इतिहास से करना है तो यहाँ हो जाएगा एचवाई। ठीक है, तो सिंगल सब्जेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स सी या सीसी सिर्फ इसी में इस बार प्रवेश होंगे और डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश होंगे। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रवेश लेट हो रहे हैं। ठीक, और उसके बाद किन किन में प्रवेश नहीं होगा। और आगे बात करें परीक्षाएं कब से होंगी, तो परीक्षाएं आपकी 15 तारीख से शुरू हो गई है। आपका टाइम टेबल भी पोर्टल पे आ चुका है, टाइम टेबल को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो परीक्षाएं आपकी शुरू हो जाएंगी 15 तारीख से। ठीक, 15 या 16 से शुरू है। ठीक है, देख लीजिएगा टाइम टेबल को अपने। अब एक बात और जान लीजिए कि 15 से पेपर स्टार्ट लगे होगा, पेपर 15 को नहीं है। आप अपना
क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद देखिए बात करेंगे कि परीक्षा तिथि कैसे बना करें। तो परीक्षा तिथि जब आप टाइम टेबल को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप उसमें देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे देखना है, कैसे हमारा पेपर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि आपका मान लीजिए पेपर का कोड है, मान लीजिए कि UGHY01, तो वहां पे ऐसा रहेगा दो, एक रहेगा मान लीजिए एक रहेगा आपके 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को द्वितीय पाली में रहेगा, और एक पेपर रहेगा 21 मार्च को। देखिए बहुत लोग पेपर छूट जाते हैं इसी चक्कर में, 21 मार्च को प्रथम पाली में, और वहां पे क्या रहेगा UGHY01 क्या रहेगा ओल्ड, ठीक है। अब जो UGHY01 देख लिया इसको, अब 21 तारीख को पहुंचेगा पहले के पाली में, ठीक है, पहले पाली पहुंच जाएगा, कहेगा हाँ हमारा पेपर बा दीजिए पेपर, कहेगा थोड़ा पेपर तो है नहीं है, अरे देखिए लिखा हुआ UGHY01, तो मास्टर साहब कहेंगे करे हमारा ओल्ड नहीं दिखा बतो रे कि ओ लिखा है वो मतलब ओल्ड है, ओ का मतलब है जिनका बैक है, ठीक है, उनके लिए ये UGHY01 है। आपको UGHY01 पे जाना है, यहाँ पे लिखा जो हो सकता है ईयर लिखा हो, ईयर मतलब नीतीश मिश्रा नहीं है, ईयर मतलब न्यू है, ठीक। तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में जो इस बार जो फ्रेश कैंडिडेट है वे UGHY01 यल वाले में जाएंगे, और जिनको बैक देना है वो यहाँ पे ओ लिखा होगा और ओल्ड वाले में जाएंगे। तो टाइम टेबल अपने मिलान कर लीजिएगा, और टाइम टेबल पे पेपर खोजेंगे तो बहुत समय लगेगा। आप सर्च वाले ऑप्शन में जाकर के जो ऐसे शीशा बना होता है इसमें जाकर क्लिक करके अपना ये लिखेंगे, जो UGHY01 लिखेंगे तो आपका UGHY01 वाला आ जाएगा पेपर, ठीक है। आगे देखिए, खैर समझाने की बात थी, कैसे पता करें एकल विषय की परीक्षाएं कब होंगी। देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न तो इसी से आते हैं कि एकल विषय की परीक्षाएं कब से होंगी। एकल विषय देखिए 2 बार एडमिशन होते हैं, मैंने आपको बताया। आज समझ लीजिए यहाँ पे कि जुलाई सत्र और जनवरी सत्र, ये 2 सत्र चलते हैं आपके। तो जुलाई सत्र में जिन्होंने एडमिशन लिया, मान लीजिए जुलाई 2021 से जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनकी जो परीक्षा होगी वह इस बार जून या चूंकि सेशन डेट चल रहा है तो जून या जुलाई में 2022 के जून या जुलाई में, जो जुलाई 2021 से परीक्षा देने के लिए एडमिशन लिए हैं, जुलाई 2021 से जिन्होंने एडमिशन लिया है उनकी परीक्षाएं जून या जुलाई 2022 में होंगी। और जो इस समय जनवरी सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, जनवरी 2022 से एडमिशन ले रहे हैं, उनकी परीक्षा अगले साल जनवरी 2023 में होगी, चूंकि परीक्षा सालाना होती है, ठीक है। अब बात करेंगे एक चीज और, इसमें कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है इसमें, हाँ इसमें 3 पेपर होते हैं। सिंगल सब्जेक्ट कितने पेपर होंगे, 3 पेपर होते हैं, ठीक। अब ये जान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं सर सेमेस्टर परीक्षा हो रही है, जो देखिए जो जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है और टाइम टेबल आ गया है और उसका भी कोड उन्हें दिख रहा है, मान लीजिए उसका कोड क्या है CC सिंगल सब्जेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स हिंदी। अब उसका ई कोड उसमें दिख रहा है कि 01। अरे सर यहाँ कोडवा तो मिल हो परीक्षा तो हो बा, अरे कैसे परीक्षा बा, ये उसका है जिसने जनवरी में पिछले साल एडमिशन लिया है, ठीक है, जिसने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है उसकी परीक्षाएं हो रही हैं, ठीक है। जो आपका टाइम टेबल आया है वह जनवरी सत्र, वह जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है, इसलिए उसका पेपर दिख रहा है। आप जो जुलाई 2021 में एडमिशन लिया आपका नहीं है, आपका तो जून या जुलाई 2022 होगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा है, हमने आपको बताया। तो आपको आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी किसी को ना समझ आई हो भैया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। और यदि आप चंदौली जिले से हैं और आपको प्रवेश लेना है घर बैठे ही, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चंदौली जिले से होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल ईयर मिश्रा क्लासेस पे आप जा करके मैसेज कर लीजिए, आपका एडमिशन घर बैठे बैठे हो जाएगा, ठीक है। और वो भी जो शुल्क है एकदम उसके हिसाब से होगा, जो भी शुल्क है उसमें सेंटर वेरिफिकेशन की फीस आप 1000 रुपये प्लस कर लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको सिंगल सब्जेक्ट एडमिशन लेना है, सिंगल सब्जेक्ट की फीस 32 रुपये है, उसमें 1000 रुपये सेंटर वेरिफिकेशन की फीस जोड़ लीजिएगा, 32 10 42 रुपये आपका एडमिशन फीस लगेगा। इसको आप मुझे फोन पे कर देंगे, आपका एडमिशन घर बैठे हो जाएगा। ये सिर्फ चंदौली जिले के लिए है, या जो बिहार में है चंदौली जिले से सटा हुआ है उनके लिए है, ठीक। तो इसी के साथ मैं अब आप सभी से विदा लेता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।